हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज दिन तारीख थी 22 अगस्त और सुबह का टाइम है। मैंने नहा लिया था, जानवी ने भी नहा लिया था क्योंकि आज मेरा फास्ट था तीज का, क्योंकि कजरी तीज थी आज, तो उसका मेरे को यानी फास्ट किया था मैंने। तो करना तो यानी पूजा वगैरह तो मुझे करनी नहीं थी, लेकिन फास्ट ज़रूरी था करना, तो इसके लिए मैंने फास्ट किया था। तो उसके लिए मैंने सुबह में जल्दी ही नहा लिया था। उसके बाद फिर मैं यानी जानवी को भी मैंने बोला था मैं तू भी जल्दी नहा के वो पूजा करके आ। तो फिर गए, वो जो जल चढ़ा के आई थी, तो उसके बाद ही मेरे को भी कुछ पानी वगैरह पीना था। तो इसके लिए मैंने उसको भी जल्दी उठा के उसको भी बोला था तू नहा के पहले जल चढ़ा के आ, तो फिर मैं भी पी सकूँ। तो इसके लिए फिर उसको वो भी नहा के जल चढ़ा के आ गई थी। तो मैंने फिर उसके बाद मैंने पानी वानी पिया, चाय वाय पी। उसके बाद फिर मैं लगी थी इधर अपना जो भी क्लीनिंग का काम है वो करने में। तो सबसे पहले एक रूम मैंने पूरा अच्छी तरह करके एक रूम मैंने सेट कर दिया था। उसके बाद फिर मैं आ गई थी इधर दूसरे रूम में, और वो भी बस चादर यानी झाड़ के और ये चादर भी बिछा दूँगी। और बिस्तरे वगैरह तो सुबह में भव्य को स्कूल भेजा था, तो उसी टाइम चलते फिरते ही ले लिए थे, यानी नहाने जा रही थी। बाथरूम वगैरह सब जो भी क्लीनिंग का मेरा काम था सब मेरा हो गया था, बस यही रह रहा था। तो ये भी मेरा सब हो गया था। तो फ्रेंड्स, दिन का 1 होने वाला है और बस अब मैं पहले लेके आऊँगी भव्य को, क्योंकि उसके आने का टाइम हो गया। और आके फिर बनाऊँगी खाना। और जानवी को मैंने भेज दिया है शॉप पर, क्योंकि नहीं तो भव्य उसको देखता तो आके फिर रोने लग जाता कि दीदी गई नहीं है स्कूल। और जानवी की मेन छुट्टियाँ हैं तो उसकी छुट्टियाँ हैं नहीं, तो फिर रोता है। सुबह भी रो के गया है, भाई दीदी को नहीं भेजोगे? मैंने बोला नहीं भेजूँगी, तू जा। तो जैसे तैसे करके सुबह भेजा, तो अभी नहीं तो आके देखता तो रोता है, इसके लिए मैंने उसको भेज दिया है। टीवी भी जानवी ऐसे ही ऑन करके चली गई है, बंद ही नहीं की है उसने। तो बस अभी पहले लेके आती हूँ फटाफट से, फिर आके बनाती हूँ खाना। तो चलते हैं लेने उसको। ए छुप रहा कहाँ है? कहाँ छुप रहा है? गाड़ी के पीछे रुक तू, आज रुक ना तू, आज दिख गया हैं? घर चलूँ क्यों? हैं? दे बैग, दे दे मुझे, चले जल्दी आ गई गाड़ी आज। भव्य उठने जा रही, दीदी स्कूल गई है। भव्य नहीं है उधर, दीदी स्कूल गई है बेटा। उसको शक हो गया दीदी है नहीं, पता नहीं कहाँ का ढूंढने गए इधर। वो शैतान है बॉस, दीदी है ही नहीं, दीदी स्कूल गई है बेटा, सच्ची बता रही हूँ मैं। इधर का ढूंढने गया था, इधर दीदी होगी क्या? किधर किधर हो सकती है बता, किधर होगी? हैं? घर पे ढूंढेगा अभी। पानी की बोतल खुली हुई है कि बैग पूरा गीला लगा पड़ा है? हैं? तो बाद में फिर भव्य को लेके मैं आ गई थी, और उसने सब जगह पे जानवी को आके ढूंढा, घर पर भी। उसकी वजह से ही मैंने उसको शॉप पे भेज दिया था, नहीं तो मुझे मालूम था रोएगा आके, तो नहीं तो कल भी स्कूल नहीं जाएगा और ना ही ट्यूशन जाएगा। तो इसकी वजह से मैंने जानवी को शॉप पे भेज दिया था। उसको मैंने बोला था बैग लेके तू शॉप पे चली जा। तो उसके बाद फिर मैं इधर गोभी आलू की सब्ज़ी मुझे बनानी थी, तो वो मैंने सिंपल सी बनाऊंगी, ज़्यादा कुछ मैं इसमें प्याज वगैरह कुछ भी नहीं डालती हूँ, बस सिर्फ टमाटर डालती हूँ। तो मैंने तेल गरम करके वो गोभी आलू डाल दिए थे, वो भी मेरे बनने वाले थे। तो इधर यानी थोड़ा लाल कर लेती हूँ उसको, गोभी और आलू को। मैंने पूरा मोस्ट ऑफ आधा गल जाता है, तो उसके बाद ही मैं इसमें टमाटर डालती हूँ। तो यहाँ पे टमाटर काट लिए थे, बस इसमें डाल दूँगी टमाटर। और बाकी के जो सूखे मसाले होते हैं वही नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया पाउडर, नॉर्मल जो मसाले डालते हैं वही मैं डालती हूँ। और कभी कभी मैं जो मैगी का आता है, जो मसाला आता है जो मैजिक वाला, वो डालती हूँ। और थोड़ी सी अदरक डाल देती हूँ आज तो, लेकिन ना ही मैजिक मसाला था ना ही अदरक थी, तो इसके वजह से बस सिंपल जो मसाले होते हैं वही मैंने डाल दिया था। उसके बाद मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। बाद में फिर इधर मैंने सुबह में जो भुट्टे होते हैं, ये मकई, ये मैंने उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि 2 दिन से इसके पापा लेके आए मैं, लेकिन मेरे भूल जाती थी, ध्यान में ही नहीं रहता था। तो मैंने कहा आज इसको भी उबाल के और इसका सलाद बना देती हूँ, सबको वैसे भी पसंद है घर में, तो वो ही इसके लिए बना रही थी। तो उसके पापा बोल रहे थे दे मैं तेरे को काट के देता हूँ, लेकिन फिर इनसे कटा नहीं, बोला तू ही जाके कर,
मेरे से तो नहीं हो रहा, तो उसके लिए फिर वापस चले गए। और मैं तो चाकू से ही करके और पूरा जितने भी उसके दाने होते पूरा ऐसे ही जैसे छील लेते हैं ऐसे ही मैं पूरे दाने उसके निकाल दूँगी। और ये वाली मकई इतनी ज़्यादा मीठी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी होती है, खाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो उसके लिए बच्चों को भी पसंद है, तो इसके लिए मैंने सुबह में ही उबाल दी थी। और उसके बाद फिर जो मकई के दाने थे सब मैंने निकाल दिए थे। बाद में फिर एक ककड़ी पड़ी थी, तो वो भी मैंने कहा उसमें डाल के और सलाद इसका अच्छा बन जाएगा। तो वो भी मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में करके और उसको भी काट दिया था। और ये मकई के जो बाल बाल होते हैं वो मैं उसको निकालती जा रही थी, तो उसको पूरे निकाल दिए थे, नहीं तो क्या बच्चों के मुंह में आता है तो फिर खाते नहीं हैं। तो इसके लिए फिर मैंने जो भी जितने भी इसे बाल से लग रहे थे वो मैंने निकाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसमें थोड़ा सा चाट मसाला डाला था और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला था जो काली मिर्च का पाउडर होता है वो डाला था। और लाल मिर्च मैंने नहीं यूज़ किया था, मैंने कहा नहीं तो खाएंगे नहीं बच्चे, तो इसके लिए नहीं डाला था। तो इधर मेरी सब्ज़ी भी बन के हो गई थी तैयार, इधर सलाद भी मेरा बन गया था। बस अभी बनानी थी मेरे को रोटियां, तो उसके पापा को पहले मैं ये देख के आऊँगी क्योंकि जानवी को भी तब तक आ गई थी, यानी शॉप से वो भी आ गई थी। तो भव्य को तो ऐसा था कि स्कूल गई है तो बोला था दीदी को भी खाना दो, दीदी भी स्कूल से आई है। तो उसके लिए फिर मैंने पहले इनको दे दी थी, बोले थे ऐसे ही खाएंगे हम जो ये सलाद बनाया है, हमको खाना, दोनों भाई बहनों ने फिर खाना तो खाया नहीं, सिर्फ वो जो मैंने सलाद बनाया था वही खाया। और इधर इसके पापा के लिए मैं फिर बना रही थी इधर रोटियाँ। और जानवी से मैं पूछ भी रही थी खा ले, तो बोल रही थी नहीं मेरे को अभी अच्छा नहीं लग रहा है, अभी भूख नहीं है, इसने शॉप से कुछ खा के आई होगी, तो इसके लिए फिर मना कर रही थी, बोला मुझे नहीं चाहिए। और इधर फिर इसके पापा को ये थोड़ा तीखे कम लग रहा था क्योंकि मैंने इसमें लाल मिर्ची डाली नहीं थी कुछ भी नहीं, और नींबू भी शायद थोड़े, यानी जानवी ने निचोड़ा था इसमें नींबू, लेकिन उनको कम लग रहा था। तो बाद में फिर उन्होंने थोड़ा सा इसमें नींबू डाला और थोड़ा सा बोल रहे थे कि मेरे को लाल मिर्ची डाल के दे, थोड़ा तीखा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो इसके लिए फिर मैंने उनको थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल के दे दी थी। और फिर मैं इनको बोल रही थी कि थोड़ा फिर पापा के लिए भी निकाल के रख के जाओ, क्योंकि ये पूरा ही जो कटोरा होता है वही ले गए थे पूरा पूरा, मैं इसमें ही खा लेता हूँ, प्लेट में रहने दे, मेरे को प्लेट नहीं चाहिए। तो इसके लिए फिर मैंने पापा के लिए थोड़ा सा निकलवा के रख दिया था। और इधर मेरी रोटियां भी बन रही थी, तो बस इनको दे दूँगी खाने के लिए, तो ये खा लेंगे। और जानवी और भव्य तो ऐसे मना करते बोले थे हमें नहीं खाना है, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मेरी तो और मेरा भी व्रत था, तो मैंने कहा इसके जानवी के पापा को दे देती हूँ और पापा के फिर मैंने रोटियाँ इनकी बना के और दे दूँगी, तो ये भी खा लेंगे। और फिर मालूम भी चले कितना, क्योंकि ठंडी रोटियाँ हमारे घर में फिर कोई खाता नहीं है, तो इसके लिए फिर जितनी खाते मैं फिर उतनी बना देती हूँ, फिर ज़्यादा बनाती नहीं हूँ, फालतू में फिर वेस्ट होती है, तो इसके लिए जितनी खाते हैं उतनी बना देती हूँ। तो बाद में तो मैं पूछ भी रही थी जानवी से बार बार, मैं खाएगी, तो बोला नहीं, उसको गोभी आलू का नाम सुन के उसको पता नहीं क्या हो गया, बोला मुझे नहीं खाने गोभी आलू की सब्ज़ी। तो उसके लिए फिर उन्होंने दोनों भाई बहनों ने तो खाया नहीं खाना, बाकी फिर मैंने पापा का और इनको फिर बना के मैंने दे दिया था। और मेरा तो आज फास्ट था, तो मुझे तो आज, यानी जो ये तीज का व्रत रखते तो इसमें मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ, वैसे तो फल वगैरह कुछ खा लेते दूसरा कोई व्रत होता है तो, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं मैं खाती हूँ। तो इसके लिए फिर मेरे को भी थोड़ा ऐसे एकदम से पेट में दर्द सा मेरे को भी हो रहा था, तो मैंने कहा चलो फटाफट से पहले काम करके जल्दी से और फिर थोड़ी देर लेट जाती हूँ। लेकिन फिर ये साफ़ सफाई करके अभी बैठी थी कि जानवी बोली थी मम्मा आपने इस बार मेहंदी वेंदी कुछ नहीं लगाई है, नए कपड़े भी नहीं पहने। लेकिन क्योंकि मूड मेरा अपसेट हो गया, मैं नई कुर्ती भी लेके आई थी पहनने के लिए भी, लेकिन भगवान को जो मंजूर होता है, तो पूजा वगैरह कुछ मुझे करना ही नहीं था, कुछ भी नहीं करना था। तो इसके लिए मैंने सोचा फिर क्या नए कपड़े पहनूं क्या, इसके वजह से फिर मैं मेहंदी वगैरह भी कुछ लगाई नहीं थी। लेकिन फिर जानवी बोली थी नहीं मम्मा मैं आपको लगा दूंगी, क्योंकि सुबह में उसने लगाई थी खुद को, पहले लगा ली थी तो उसकी फिर रच गई थी, अच्छी हो गई थी, तो बोला मैं आपको भी लगाऊंगी। तो इसके लिए मुझे बोली थी आप जल्दी से जो भी आपका किचन का क्लीनिंग का है वो फटाफट से कर दो, तो मैं आपको मेहंदी लगाती। तो इधर मैं फिर जल्दी से करके वो पूरा किचन में क्लीनिंग करने लग गई थी। और फिर बाद में पापा ने भी खाना आके अपने आप लेके खा लिया था, क्योंकि मैंने फिर मेहंदी लगा ली थी, तो बोला था कोई बात नहीं मैं अपना लेके और खा लेते। और पापा ऐसे खा लेते कई बार अपने आप ही लेके, अगर कई बार नींद आ जाती है मेरे को तो खुद से लेके खाना खा लेते हैं। तो यहाँ पे बस मेरा जो भी गैस वगैरह जो क्लीन करना था पूरा मैंने अच्छी तरह करके और पूरी मैंने उसकी धुलाई कर दी थी पूरा, यानी साफ़ कर दिया था।
उसके बाद फिर मैंने जानवी से मेहंदी लगवाई, बाद में फिर थोड़ी देर लेट गई थी। उसके बाद फिर मैं भव्य को भी ट्यूशन भी छोड़ के आई थी शाम को। फिर ये उसके बाद का टाइम है, मैं ट्यूशन छोड़ के उसको आई थी भव्य को। और ये सुबह की सब्जियाँ आई हुई थी, मैंने अभी सारी निकाली नहीं थी क्योंकि सुबह थकावट हो गई थी ऐसे ही, तो मैंने कहा चलो शाम को ही बना के सब जो भी सब्जी हैं वो रख देती हूँ। और इधर मैंने अपने लिए चाय भी बनने रख दी थी और दूध भी उबलने के लिए रख दिया था। और जानवी तो अभी सो रही थी और भव्य को मैं ट्यूशन छोड़ के आ गई थी। तो यहाँ पे आलू, प्याज, टमाटर यानी सभी सब्जी आ गई थी। 8 दिन की मैं इकट्ठी मंगा देती हूँ ताकि फिर रोज़ रोज़ की झंझट फिर लेके आने में भी फिर उनको टाइम इतना होता नहीं है। तो इसके लिए फिर ये 8 दिन की तो इकट्ठी ले ही आते, बोलते हैं अब ये 8 दिन तक शांति रहेगी। तो इसके लिए प्याज, टमाटर ये सब चीज़ें ज़्यादा ही ले आते हैं। तो इधर मैं पहले प्याज निकाल दी थी, आलू, प्याज इनको तो मैं धो के नहीं रखती हूँ, नहीं तो फिर धोने से ख़राब हो जाते हैं। तो उनको तो मैं ऐसे ही रख दिए थे मैंने टोकरी में डाल के। बाकी जो भी सब्जियाँ हैं जो धोने की हैं उनको मैं धो के रखूँगी। और सूरन भी लेके आए थे, तो उसमें तो इतनी ज़्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज़्यादा। तो वो तो मैंने फिर पानी में थोड़ी देर, मैंने कहा उसकी मिट्टी पूरी गल जाएगी तो बाद में फिर उसे निकाल के रखूँगी। और इधर जो भी भिंडियाँ थी, टमाटर, बाकी जो धोने की सब्जियाँ थी वो सब मैंने धो के रख दी थी। उसके बाद फिर चाय भी मेरी बन गई थी, तो मैं अपना बैठ के चाय पी लूँगी। और इधर देखो जानवी सो रही थी, उसको मैं बोल भी रही थी उठ जा, लेकिन वो 7 बजे से पहले उठती नहीं है। मैं भव्य को लेके आती हूँ उस टाइम ही वो उठती है। तो उसके बाद वो तो अपना सो ही रही थी, मैंने फिर चाय पी ली थी अपनी। बाद में फिर भव्य को मैं लेके आ गई थी 7 बजे, और ये टाइम करीबन 9 हुए थे शायद। मैंने खाना भी बना दिया था जल्दी क्योंकि चाँद निकलता है उसके बाद ही खाना खाना होता है। तो आज 9 बजे का टाइम था, 9:15 का टाइम था चाँद निकलने का। तो मैंने कहा जब तक चाँद निकलता है, और मुझे तो पूजा करनी नहीं थी, आंटी से ही मुझको प्रसाद मंगवा के और खाना था। तो इसके लिए मैंने सोचा अभी टाइम भी है मेरे पास, तो कपड़े लपेटने वाले तो मैंने लपेट दिए थे, बाकी ये जो प्रेस के थोड़े पड़े थे तो मैंने कहा इनको भी फिर प्रेस करके अपना सेट करके रख दूँगी। लेकिन फिर बाद में सेट भी नहीं कर पाई थी मैं, क्योंकि टाइम ही फिर ओवर हो गया था, इनको करने में ही मेरे को 1 घंटा लग गया था। बाद में फिर मैंने खाना खाया और आज फिर जानवी के पापा भी जल्दी आ गए थे, तो इसके लिए फिर मैंने फिर रखे नहीं। मैंने कहा अभी कल ही पूरा सेट करके रखूँगी, प्रेस तो करके रख दूँ तो ये भी एक काम ख़त्म होगा। और लपेटने वाले भी मैंने लपेट दिए थे सारे जितने भी थे, और जो बाकी प्रेस थे तो ये मैंने सोचा प्रेस भी करके रख देती हूँ। तो बस आज की वीडियो का भी एंड यहीं पर करती हूँ। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, जय माता दी।